हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एडिशन पर। प्यारे साथियों, आज हम जो प्रीवियस ईयर्स की सीरीज चला रहे हैं उसको रेगुलर करेंगे। आज का हमारा ये क्वेश्चन पेपर रहेगा 4 फरवरी का शिफ्ट फर्स्ट। 4 फरवरी की जो शिफ्ट फर्स्ट थी आरआरबी ग्रुप डी की, मैथ के सभी क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो के अंदर हल करेंगे 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि यदि 1 प्लस 25/144, ठीक है, अंडर रूट में है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट दिया है, पूरा का पूरा ये अंडर रूट में है, ठीक है, ऐसे। चलिए फिर x प्लस प्लस एक्स बटा 12, तो x का मान हमें निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। x प्लस 25/144, 1 प्लस 25/144 अंडर द रूट, ऐसे ही, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 144 एलसीएम क्या आ गया? 144 आ गया। चलिए 144 प्लस 144 से कम 144 है, 144 एक गुना 25 25 होगा, यानी 169/144 अंडर द रूट, ठीक है। ऊपर वाले का क्या गया? 13 13 13 169 होता है, और 12 12 144 होता है। तो 13/12, इसका 13/12 निकल के आ गया। फिर आगे देखते हैं। चलो इसको सही बटे में तोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस x/12 है। तो इसको क्या करेंगे? एक सही 1/12, 12 एकम 12, शेष एक बच गया, वो ऊपर लिख लो। तो एक सही 1/12। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको एक सही 1/12 को 1 प्लस 1/12 लिख सकता हूँ। एक सही 1/12 को 1 प्लस 1/12 लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये लिख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं इसके इक्वल क्या दे रखा है, 1 प्लस x/12। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि जो x का मान क्या है? 1 है। यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि x का मान क्या है? 1 है। इक्वल करते हैं तब x का मान क्या है? 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दो संख्याओं का अनुपात 4 7 है और उसका अच्छेद 26 है। तो अच्छेद मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अच्छेद जो होता है उसके संख्याओं का कॉमन ही होता है प्यारे बच्चों। कॉमन जो होता है फैक्टर, वो बाहर निकाला जाता है दोनों संख्याओं का। तो अच्छेद 26 है, ठीक है, 26 है, मैं 26 बाहर मान लेता हूँ। अंदर जो संख्याएं हैं 4 और 5 बच गई, 4 और 7, ठीक है, क्योंकि कॉमन बाहर निकल गया। तो ये 26 गुणा 4 होगा पहला, और दूसरा होगा 26 गुणे 7, दूसरी संख्या 26 गुणे 7 होगी, सीधा सीधा है। तो 26 इसमें से कॉमन बाहर आ गया, 4 प्लस 7 ये ब्रैकेट में अंदर हो गया। चलिए इसने कहा था कि इसका 26 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग बताना है, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो 4 और 7 का योग कितना हो गया? 11। तो 26 गुना 11 कर दो, 11 छक 66, असल 6 11 2 22 और 6 28, 286। इसका उत्तर 286 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिन एक साथ कार्य करते हैं, फिर शेष काम को सी अकेले 2 दिनों में पूरा करता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है। चलिए ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, दोनों के दोनों। उसके बाद शेष कार्य को सी अकेले 2 दिन में पूरा करता है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता था? शेष कार्य को कर रहा है सी अकेले 2 दिन में। तो सबसे पहले टोटल काम निकाल लो आप। सबसे पहले क्या करना है? टोटल काम निकाल लो। 15 दूनी 30, एलसीएम निकाल लो, 30 आ गया। तो ए एक दिन में कितना करता है? 10 30, 3 काम। और बी एक दिन में कितना करता है? 15 दूनी 30, यानी कि 2 काम। बी 2 काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 5 काम करेंगे भाई। कितना काम कर देंगे भाई? 5, ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम सटा देंगे भाई। तो चलिए इसने कहा था कि 4 दिनों तक एक साथ काम किया भाई। तो 4 दिनों में ये कितना काम कर देंगे? एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो एक दिन में यदि 5 कर रहे हैं तो 4 दिन में गुणा में 4, यानी 20 काम। 20 काम तो इन्होंने सलटा दिया। अब जो शेष काम था ना, 30 में से 20 घटा तो शेष काम 10 हो गया। इस 10 काम को सी अकेले 2 दिनों में करता है। 10 काम को सी अकेला जो है 2 दिन में सलटाता है। तो सी का 1 दिन का काम निकल के आ गया, यहाँ से 5। सी का 1 दिन का काम निकल के आ गया ना 5। तो इसने कहा था कि सी अकेला पूरे काम को, यदि 1 दिन में सी 5 काम करता है तो पूरा काम कितना था? 30 था। पूरा काम कितना था? 30 था। और सी एक दिन में कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। यहाँ से निकल रहा है कि भाई वो 2 दिन में शेष काम को उन्होंने किया, शेष काम 10 था, तो सी ने 1 दिन में 5 काम किया होगा, तभी तो उसने 2 दिन में कर दिया, ठीक है। तो रोज का रोज उसका 1 दिन का काम कितना हो गया? सी का 5। तो 5 से भाग कर दो भाई कुल काम को, 5 छके 30, यानी सी अकेला उस काम को 6 दिन में कर देता। सी अकेला उस काम को 6 दिन में कर देता। ये क्वेश्चन बिल्कुल हल हुआ था प्यारे बच्चों। देखने को तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी विषम संख्या मान लो बच्चों, कि मानना सबसे छोटी विषम।
माना फर्स्ट विषम, हमने पहली विषम मान ली कि भाई x होगी, तो दूसरी क्या होगी भाई, पहली x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4। इसमें दो दो का अंतर है क्योंकि जो विषम या सम संख्या है एक छोड़ के एक आती है, आपको पता होगी 1 3 5 ऐसे, फिर 7 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। ठीक है, ये 5 विषम संख्याएं हो गई। तो इसको जोड़ के और 5 से भाग देने पे औसत आ जाएगा, तो सबको जोड़िए पहले। तो 5 तो 100 हो गया, प्लस 4 2 6 6 12 और 8 20, 20 हो गया, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 27 इसने दे रखा है। डिवाइड 5 क्यों किया, क्योंकि 5 लगातार सम संख्या है, इनका औसत निकाला, यानी सबको जोड़ के 5 से भाग कर दिया, औसत आ गया। औसत इसने दे रखा था 27, इक्वल रख लिया। अब क्या करते हैं, आर पार गुना करते हैं, लेकिन एक काम और करते हैं, आर पार गुना अगर करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इसको काट लेंगे, 5 से कम 5, 5 के 20। बीच में यदि प्लस और माइनस का चिन्ह हो तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ एक ही टेबल से कटेगा प्यारे बच्चों। यदि दोनों तरफ माइनस प्लस के दोनों तरफ नीचे की एक टेबल से यदि दोनों तरफ कट रहा है तभी काटेंगे हम, ठीक है, एक तरफ काटने से गलत हो जाएगा। दोनों तरफ कट रहा था, ये एक पे कटा, ये 4 पे, ठीक है, तो यहाँ से एक एक्स आ गया, यहाँ से 4, तो एक्स प्लस क्या हो गया, 4 बच गया, एक्स प्लस 4 बच गया, इक्वल टू यहाँ 27 था, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 27 माइनस 4, 27 माइनस 4, नहीं 27 माइनस 4 कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है, 23 हो गया। अब देखो x का मान 23 आ गया, तो x हमने, हमारी कौन सी थी, सबसे छोटी थी, इसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो सबसे बड़ी x प्लस 8 है, सबसे बड़ी कौन सी है, x प्लस 8 है, तो x हमारा कितना है, 23 प्लस 8 कर दो, प्लस 8 कर दो, यानी 31 आ जाएगी मेरे बच्चों, इज इक्वल टू 31। ये हमारा आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बताओ। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं 20% की, ताकि हमारा सवाल जो है आसान हो जाए। 1/5 क्या गया, 1/5, यहाँ पे 20% की हानि हो रही है, तो 5 वाली वस्तु 1 रुपए कम में बिक रही है, यानी 5 वाली वस्तु कितने में बिक रही है भाई, 4 में, तभी तो 20% की हानि है। तो एक वाली जो वस्तु थी वो 4 में बिक रही है, और इसने विक्रय मूल्य क्या दिया, 840, इस 4 का मान क्या दिया है, 840, रख लो, कितना गुना देख लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 210 गुना। तो इसने पूछा था कॉस्ट प्राइस, हमारे हिसाब से 5 था, तो 5 को भी क्या करेंगे, 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 गुना कर देंगे इसको भी, ठीक है, 21 पांजे 105, तो 1050 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था, 1050 रुपए, 20% की हानि होने पर वह 840 में बिकी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6400 की राशि है, 7.5% वार्षिक दर से 146 दिनों का साधारण ब्याज, ये दिनों में है, लेकिन हमें दर दे रखी है वार्षिक, ये वर्ष में है, वार्षिक है, और जो ब्याज है वो दिनों में निकालना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम सूत्र आपको पता होगा सबको, साधारण, इसका साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर गुना समय बटा 100 होता है। तो मूलधन क्या है, 6400, दर क्या है, 75 लिख लो, मूलधन गुना दर गुना समय, समय क्या है, 146 दिन रख लो, डिवाइड बाय मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, बटा 100, और एक ये पॉइंट हटाने के लिए एक 10 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, गुना 365। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 140 दिन है, तो दिन की साल बनाने के लिए 140 बटा 365 करेंगे, ठीक है। चलिए इसको काट लो, ये क्या 25 पे कट रहा है क्या, 25 दिए 75, 25 से कम 25, 5 और 6 11, 115, 25 से तो ये नहीं कटेगा भाई, इसको ही काट लो, 25 चौका 100, इससे इसको काट दो, 4 से इसको काट लो, 4 16 चौके 64, ठीक है, 160 आ गया। चलिए अब देखो, आप इसको 5 से काट लो, 5 आते 35, 5 दिए 15, 5 से इसको काट लो, 5 दिए 15, और 5 दूनी 10, 73 आ गया, 73 आ गया, क्या 7 दूनी 14, 73 कम 73, या 2 पे पूरा पूरा कट रहा है, 146, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सला की 1, 6 18 और 1 19, तो 192 रुपये, ब्याज कितना आ गया, 192 रुपये आ गया। तो ऐसे निकालना दिनों का हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो आयतन नए और पुराने का हमें क्या अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन के, बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सबसे पहले यहाँ नया लिखेंगे, नया, यहाँ लिख लेंगे पुराना, पुराना, ओके। चलिए पाई, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर में इसने क्या किया है भाई, आर में त्रिज्या में क्या किया, दुगुनी कर दी जाए, नई में दुगुनी कर दी, तो आर दुगुना है 2 गुणे 2, आर स्क्वायर में है तो 2 गुणे 2, गुणा में हाइट,
हाइट 1 है क्योंकि आधी कर दी तो 1 लिख लेते हैं 1/2 की बजाय, ठीक है? यहाँ 2 कर देंगे तो इससे आधी ऑटोमेटिक हो जाएगी ताकि सवाल आसान हो जाए। यहाँ लिखो पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ डबल किया था तो यहाँ आर 1 लेंगे भाई, 1 लेंगे भाई, ठीक है? और हाइट 2 लेंगे क्योंकि हाइट को आधा किया था नए में। चलिए इसको हल कीजिए। पाई से पाई कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो 2 एकम 2 अनुपात 1 एकम 1, यानी नए और पुराने का अनुपात क्या गया? नया 2 है, पुराना 1 है, तो 2 अनुपात 1, ठीक है? यहाँ 1 अनुपात 2 या 2 अनुपात 1 में कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ नया और पुराना अच्छे से लिख लेना, क्योंकि अगर ये इस साइड लिख दी ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर उसको उल्टा करके लिख देना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि A अनुपात B 2 अनुपात 3 है, BC ये है और ABC का मान हमें बताना है, तो लिख लो A अनुपात B अनुपात C लिख लो। इसके नीचे लिखते रहो, जैसे A और B का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3 है। फिर दिया इसने B और C का, B और C का अनुपात कितना? 4 अनुपात 5 है। तो अब एक बात बताओ आप मेरे को, जो B है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 4, क्या ये सही है? नहीं। तो इसको क्या करेंगे? इक्वल कर लो, B तो एक ही है, B तो एक ही है, तो इसको इक्वल कर लो। तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम भाई? ऊपर वाले को 4 से गुणा कर दो और नीचे वाले को 3 से, 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है? या फिर दूसरा इसका तरीका ये है कि जैसे यहाँ खाली जगह है ना, तो इसको रख दो यहाँ पे, इसको यहाँ रख दो और यहाँ पे खाली जगह इसके सामने वाले स्थान पे खाली है तो ये रख दो भाई, 4 रख दो यहाँ पे। अब नीचे गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15, 8 12 और 15 इसका उत्तर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको, यही था, देखो आप, A अनुपात B अनुपात C 2 अनुपात 3 था और यहाँ 4 अनुपात 5 था। ऐसे गुणा कर लो आप, ऐसे गुणा कर लो, फिर इसकी ऐसे होगी और फिर ऐसे होगी। 4 दूनी 8 यहाँ लिखो, फिर इसकी गुणा करो, 4 तिये 12 और फिर इसकी 15। तो एक तरीका ये भी था। अच्छा, एक तरीका ये था कि इसको बराबर कर लो बी वाले को, ऊपर से 4 से दोनों को गुना करो तो यहाँ क्या हो गया? देखो एक तीसरा तरीका भी इसमें देख लो आप जल्दी जल्दी। ए अनुपात बी अनुपात सी 2 अनुपात 3 था और यहाँ था 4 अनुपात 5, ठीक है? इसको आप क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, क्यों? हमें बी को इक्वल करना है। तो करो, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिये 12, ठीक है? इसको 3 से करेंगे तो यहाँ तो 12 ही आ गया और यहाँ से 15, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है? बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको सीख लेना अच्छे से। सरल कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको क्या करूँगा मैं, सबसे पहले 999 सही, ऐसे है ना, 999 सही, 999 सही, 995 बटा 999 और गुणा 999, ऐसे लिखा भाई, ठीक है? ये सही हिंदी में लिख रखा ना, ये है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 999 प्लस 995 बटा 999 और इसके गुणा में 999, क्योंकि ये दोनों तरफ ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 999 999 गुणा में, इसको दोनों तरफ गुणा कर लो, इसको और इसको, 999 प्लस यहाँ पे इसके साथ गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो प्लस बच गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 995, प्लस क्या बच गया? 995 बच गया, ठीक है? दोनों तरफ से जब गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा ना, ठीक है? क्योंकि थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप समझ लेना इसको कि इसके साथ गुणा करा तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 995 बटा 999 गुना जब 999 होगी तो ये इससे कट जाएगा 999 से, तो 995 ही बचेगा ऊपर, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको एक आसान गुणा करेंगे, जैसे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 999 को, क्या मैं ये लिखूँ तो सही है? 999 एक हजार में से एक घटाएंगे तो 999 ही तो होगा, बिल्कुल सही है, गुणा में 999, 999 ये लिखो प्लस 995, ठीक है? इसकी गुणा करो, 99,000 माइनस 999, ठीक है, प्लस 995, ये प्लस का 999 है, यहाँ पर प्लस ये माइनस का है, ये प्लस का 995 है, तो अंतर कितने का आ रहा है? -4 है, अंतर 4 का आ रहा है, तो -4 है तो इसमें से -4 कर दो आप, -4 करो, -4 करो, क्या आएगा? 10 में से 4 जाए 6, 6 9 9 8 9 9, ठीक है, 998 996 998 996, ए ऑप्शन होगा। इसका मैं एक तो आपको ना शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है? इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो है ना ये 999 है ना, इसमें से -1 करेंगे। क्या करेंगे? -1, फर्स्ट पार्ट के जो सबसे पहले सही में दिया हुआ है 999, इसमें से -1, क्या करेंगे? 999 -1 यानी 998, इसको आगे लिख लेंगे।
ठीक है, संख्या में इसको यहाँ आगे लिखेंगे 998। चलिए अब क्या करेंगे, जो बाद वाला है, जैसे कि ये है ना ऊपर सही में जो ऊपर दिया होता है अंश जो है, जिसका भिन्न का जो अंश है उसमें एक जोड़ देंगे, भिन्न के अंश में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 996 ये इसके पीछे लिख दो, ये इसके पीछे लिख दो 996 बन गई ना, 998 और 996। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। जो कि ये दे रखा है ना 999, इसमें तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें इसमें से तो एक माइनस करेंगे, आगे लिख देंगे, क्योंकि ये सबसे आगे है तो आगे लिख दो 998 आ गया। और जो अंश है, जो भिन्न दिया है, उसके अंश में क्या करेंगे, एक प्लस करके उसके पीछे लिख दो, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर हो गया होगा, जो बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दिया है, और ट्रिक से अगर करना है तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स रहेगी आपके लिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो रहा है। चलिए, पहले धन जो था 1, अभी क्या होगा, 1 से बढ़ के 2 हो गया, और कितने साल में हो गया, 6 साल में हो गया, 6 वर्ष में हो गया। कितने साल में हो गया, 6 वर्ष में। चलिए, जो चक्रवर्ती धन होता है वो उसी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा, उसी हिसाब से, जैसे 1 से 2 हुआ ना, अभी 2 से 4, 2 से 4 होने में भी उसको 6 वर्ष लगेगा, और 4 से 8 होने में भी उसको क्या लगेगा, 6 साल लगेगा। तो ये अपने आप का 1 से 8 गुना हो गया यहाँ पे। लेकिन साल कितने, 6, 6 12, 6 3 18 वर्ष, तो इसका उत्तर 18 वर्ष हो जाएगा। यदि वो कहता 16 गुनी, तो इसका आगे डबल कर देते, यानी 8 दूनी 16, और 6 या 18 और 6 24 हो जाता फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है √3/4 a²। बस √3/4 a² होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। √3/4 a², ए कितना, 8 गुणा 8 कर लो, 8 है ना, तो a² 8 गुणा 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है। ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है 150 है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है और 15 सेकंड में पार कर रही है। यानी हमें क्या बताना है, दूरी तो 150 है, समय ये हो गया, तो दूरी बटा समय क्या हो जाएगा, चाल। चाल का क्या होगा, चाल का क्या होगा, दूरी, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी वही होती है जो ट्रेन की लंबाई होती है, दूरी वही होती है जो ट्रेन की लंबाई होती है। ठीक है ना, चलिए, तो सबसे पहले हम दूरी क्या है, दूरी क्या है 150, 150 है, और जो समय क्या है 15 है, 15 कम 15, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या आ गई, चाल आ गई। इसको मीटर घंटा में चेंज करो, इसको मीटर घंटा में, यानी 18/5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल, देखिए हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है। हम यहाँ मानेंगे कि 1 मीटर, मानना 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस, कपड़े का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 रुपए मान लेंगे। ठीक है, 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सबसे पहले तो 33 मीटर कपड़ा बेचा है उसने, कितना बेचा, 33, तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय, 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 33 रुपए, 33 हो गया। चलिए, 11 मीटर कपड़े के विक्रय के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ कितना हुआ भाई, अगर 1 रुपए विक्रय है तो 11 मीटर के बराबर है, तो 11 रुपए का लाभ हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि सेलिंग प्राइस और माइनस लाभ, माइनस लाभ, उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 33 माइनस 11, यानी 22 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। तो एक बात बताओ, 11 रुपए का लाभ है 22 रुपए पे, तो प्रतिशत निकाल दो, 11 रुपए का लाभ, यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल दो ना, लाभ प्रतिशत कितने का लाभ है, 11 का, कॉस्ट प्राइस डिवाइड में रखो, 11/22 गुणा में 100% के लिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22, और 2 से 50 पे कट गया, यानी उसको 50% का लाभ हो गया, 50% का लाभ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 है, तो x की 4 प्लस 1/x4 का मान हमें बताना है। चलिए इसको हल करते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab, यानी कि माइनस इंटू एक्स इंटू 1/x, तो ये एक्स से यहाँ कट जाएगा, इज इक्वल टू 4 चौके 16। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16 प्लस 2 यानी 18, ये यहाँ माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा।
अब दोबारा से एक बार फिर से और करेंगे, फिर से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग कर दो, इसका भी और इधर 18 का वर्ग करो। तो यहाँ से निकल के आ गया कि x की 4 प्लस 1/x की 4 यानी a स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस रहेगा 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर यहाँ गुना में है, तो ये से कट जाएगा। यहाँ से प्लस 2 है, यहाँ से 18 18 324 हो गया। तो इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 324 माइनस 2 324 माइनस 2 यानी 322 इसका सही उत्तर होगा। 322 ठीक है, 322 हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए इसमें हम क्या करेंगे, यदि शॉर्ट ट्रिक्स का आप यूज करते हो तो कैसे करेंगे, जैसे इसका वर्ग यहाँ यहाँ माइनस है ना, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 2, यदि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले 4 चौके 16 करो, 4 का वर्ग करेंगे। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट, ठीक है, सेकंड है ये हमारा तरीका। तो 16 यहाँ माइनस है तो प्लस 2 होगा भाई, तो प्लस 2 होगा। यदि यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस 2 होता, ठीक है, तो इसका आ गया 18। तो फिर से क्या करेंगे, एक बार हो रहा है क्योंकि x 4 है इसलिए, ये तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आ गया, ठीक है। अभी इसी का दोबारा और करेंगे, तो 18 का स्क्वायर करना है। अभी वहां प्लस है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है ये, ठीक है। तो अभी वहां प्लस है तो इधर क्या होगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 18 का 324 माइनस 2 यानी कि 322, ठीक है। शॉर्ट में आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो आपको समझा दिया पहले। चलिए, 10 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। यदि जांच करते समय प्रेक्षण 31 को गलती से 12 पढ़ लिया है तो सही माध्य क्या है। तो चलिए, 10 प्रेक्षणों का कितना है भाई, माध्य कितना है, 15 है। तो टोटल कितना हो गया, 10 गुणे 15, यानी टोटल जो है वो 150 यूनिट है, 150 है। तो यदि जांच करने पे क्या हो गया, 21 को गलती से 12 पढ़ लिया, यानी जब इसने इसने निकाला तो 21 को 12 पढ़ लिया, तो अंतर कितना का आ गया, अंतर है 9 का, 9 का अंतर है। 21 माइनस 12 इज इक्वल टू 9, अंतर है 9 का। तो ये अंतर जो है 9 का है, तो 9 का अंतर है, ये 12 पढ़ लिया, यानी जब हल किया तो 12 पढ़ा, लेकिन 21 था तो 9 कम पढ़ा है ना, तो 9 ऐड कर दो इसमें। अब 9 इसमें ऐड होगा भाई, तो 159 हो गया, ठीक है, 159। अभी कितने थे, 10 थे, इसका निकाल दो तो 15.9 आ गया, ठीक है, सही उत्तर 15.9 आ गया इसमें। चलिए नेक्स्ट, भिन्न दी है और उसका एलसीएम निकालना है, जैसे 2/3 है, 4/9 है और 5/6 है। एलसीएम, एलसीएम तो भिन्न के अंदर क्या होता है, एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम निकाल दो। तो इसका एलसीएम निकाल लो, 5 एकम 5, क्या 5 को 4 भाग कर रहे हैं, नहीं, तो 5 दूनी 10 देखेंगे, 10 को 4 भाग नहीं कर रहा, 15 नहीं कर रहा, 5 के 20, हाँ 20 को 4 भी कर देगा और 2 भी, तो इसका एलसीएम आ गया 20। एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया इसका। इसका नीचे का एचसीएफ निकाल दो, तो एचसीएफ इसमें सबसे छोटा क्या है, 3 है, 3 जो सभी को भाग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 इसका एचसीएफ होगा, तो 20/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए थे प्यारे बच्चों, ग्रुप डी रेलवे के अंदर बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए थे। आप 20 के 20/20 इसमें से मार्क्स ले सकते हो आप, यदि आपकी थोड़ी सी भी तैयारी हो तो। और अब नेक्स्ट जो ग्रुप डी का आएगा ना, उसके लिए अगर मैथ के आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अच्छे से लगा लिया, पिछले 2-3 बार जो पेपर हुए उसके 22 का और इसका 26 वाला, तो अब मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मैथ में तो आप 20/20 कन्फर्म आपके आ जाएंगे नंबर, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग दो ऐसे विषय हैं जिसमें कोई नंबर कटने की संभावना नहीं होती बच्चों, अगर यदि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। और एक और, आप ट्रिक के चक्कर में मत रहे करो बच्चों, ट्रिक ट्रिक कहाँ काम करती है, ट्रिक सिर्फ टाइम बचाने के लिए काम आती है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक वहीं काम करती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप ट्रिक के भरोसे हो और ये सोच रहे हो कि मैंने कुछ ट्रिक्स याद कर ली है और उससे मैं मैथ कर दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ट्रिक्स आपको कब काम आएगी, ट्रिक्स जब काम आएगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस बात को नोट कर लो, लिख के रख लो कॉपी के अंदर बच्चों। तो आप ट्रिक के पीछे मत भागो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हाँ, ट्रिक्स जरूर देखो, सीखो, लेकिन वो कब काम आएगी, जब आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी तो आपके ट्रिक काम आएगी, अन्यथा वो बेकार है, भूल जाओगे आप एग्जाम में जाते ही ट्रिक्स को। तो इसलिए ट्रिक्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अभी एग्जाम में टाइम है आपकी। अभी जो 2026 में जो आपका एग्जाम ग्रुप डी वाला होगा नेक्स्ट, उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले में आपको पता है कोर्ट में केस चल रहा है, पिछली भर्ती पर कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक वो क्लियर नहीं होगी, वो क्लियर नहीं होगी, नई भर्ती नहीं करवाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप नोट रखो, टाइम लगेगा, लेकिन आप तैयारी कंटिन्यू रखो बच्चों, ठीक है। ये नहीं है कि जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी भाई एग्जाम इतने तारीख से है, तब आप भागो, नहीं, फिर कुछ नहीं बनेगा। तो आप रेगुलर इसमें लगे रहो। तो एक निश्चित धन 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है।
चलिए इसको कैसे करेंगे, हम टाइम जैसे 2 साल दिया ना, 2 और 1 लिखेंगे। हमने पहले एक वीडियो में ये समझा दिया है कि 2 वर्ष के लिए 2, 1, 3 के लिए 3, 3, 1, 4 वर्ष के 4, 6, 4, 1 और 5 के लिए 5, 10, 10, 5, 1 इस प्रकार से लिख लेना है। अभी फ्रैक्शन बना लेनी है, जो प्रतिशत दर दी हुई होती है उसकी 1/20 बनेगी, 1/20। अभी क्या करना है, यदि टाइम 2 साल है, तो इसको 2 बार गुणा कर लो, 20 गुणा 20, 3 है तो इसको 3 बार, 4 है तो 4 बार। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे जाकर जैसे हम यहाँ पर 1/20 उसको करेंगे ना, तो वो पॉइंट्स में ना आए, क्योंकि पॉइंट्स में आने से क्या होगा, आपको उसको मल्टीप्लाई वगैरह करने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा उसमें। इसलिए उस टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, 20, 20, 400 तो हम मूलधन 400 मान लेंगे यहाँ पे, माना मूलधन 400 है। तो सबसे पहले 400 का 1/20% निकालो अभी। 400 का 1/20 यानी 20 हो गया, तो मल्टीप्लाई यहाँ 20 लिखो, 20 दूनी 40। अब इस 20 का 1/20 फिर से करो। देखो यहाँ 1 आ रहा है ना, यदि आपने 20 ही मूलधन मान लिया होता, तो यहाँ पॉइंट्स में आता, देखो, पॉइंट्स में आता ना, बस इसीलिए हमने 20 गुणा 20 400 मूलधन माना था। ठीक है? हालाँकि अगर 20 मानते फिर भी निकलता, सेम उत्तर निकलता, लेकिन बच्चों फिर क्या होता, गुणा करने में आपको दिक्कत आती, गुणा-घटा में बहुत दिक्कत आती और टाइम ज़्यादा लगता। उस टाइम को बचाने के लिए हमने ऐसा किया था, ठीक है? चलिए, 1 एकम 1। अभी जो बच्चों ये ऊपर वाला है ना, ये क्या होता है? ये होता है साधारण ब्याज। ये क्या होता है? साधारण ब्याज है और जो नीचे वाला इस राशि का ये क्या है? साधारण ब्याज है और नीचे वाला क्या होता है? इन दोनों के बीच का अंतर होता है। साधारण और चक्रवर्ती के बीच का अंतर जो होता है, वो ये होता है। अंतर क्या होता है? ये होता है। ये वाला अंतर होता है बच्चों। अंतर दोनों ब्याज के बीच में अंतर होता है ये। और टोटल अगर ये कहे चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, तो इनको जोड़ दो, 40 हो रहे हैं, 41 हो जाता है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नोट कर लो इसको अच्छे से। ये अंतर होता है, ये साधारण ब्याज होता है। ठीक है? चलिए, अंतर 1 है हमारे हिसाब से, लेकिन इसने कहा अंतर कितना है? ₹25 है। अंतर कितना है? ₹25 का है। तो 1 का मान कितना दिया है? 25 दिया है। तो हमने जो मूलधन माना था ना, उसको भी 25 गुना कर दो, उसको भी 25 गुना कर दो। 400 का 25 गुना कर दो। 25 चौका 100, 2 जीरो पीछे यानी 10,000। मूलधन क्या आ गया? 10,000 आ गया। ठीक है? इस प्रकार से हमें निकालना है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, 60 लीटर के एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्रण जो 60 लीटर है इसको 2:1 में बाँट लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मिल्क और वाटर। कितना था? 2:1 था। 2:1, 2 और 1 3 हो गया इज़ इक्वल टू 60। 60/3 गुणा में 2 मिल्क था। तो मिल्क हो गया हमारा 40। मिल्क 40 वो टोटल 60 है, तो वाटर कितना बच गया? 20। ठीक है, वाटर 20 है, ये 40 है। तो अभी एक चीज़ मेरे को बताओ, हमने क्या मिलाया मिश्रण में? पानी मिलाया है, यानी दूध तो सेम का सेम रहेगा। दूध के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, तो दूध हमारा कितना रहेगा भाई? दूध तो 40 ही रहेगा। पानी के साथ हमने क्या करी? पानी के साथ मिलावट करी, कुछ पानी और मिलाया हमने, पानी और ऐड कर दिया। यही तो पूछ रहा है कि कितना पानी ऐड किया। तो अभी अनुपात क्या बन रहा था? 1 बन रहा था, 1:2 बन रहा था। यानी यदि दूध 1 है, तो उस मिश्रण में पानी 2 है। तो 1 का मान 40 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 2 का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहाँ से पता चल गया ना, 1 का मान 40 है, तो 2 का मान 80 हो जाएगा। तो पहले 20 था पानी, अभी पानी कितना हो गया मिश्रण में? 80 हो गया। कितना ऐड हो गया? 60 लीटर। बस यही तो पूछा था कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो 60 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। यदि ये पूछता टोटल पानी कितना हो गया, तो 80 लीटर हो गया मिश्रण में। ठीक है? दूध तो 40 का 40 रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वो वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी? ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों के एलसीएम को दूरी मान लेंगे। दोनों के एलसीएम को प्रति घंटा की गति है, इसके एलसीएम को दूरी मान लेंगे, यानी माना दूरी 60। माना दूरी एलसीएम को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि काटने में आसानी हो जाए। माना दूरी 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर, तो पहले जो 60 किलोमीटर जब वो गया, तो 20 की चाल से गया, तो उसको कितना समय लग गया? 3 घंटे लगा। 3 घंटे लगा। लेकिन जब वो वापस आया, तो दूरी तो 60 ही रहेगी। उसी पॉइंट पे वापस आया, चाल थी उसकी अभी 30, तो 30 दूनी 60। अभी उसको कितना? 2 घंटे। वापस आने में 2 घंटे लगा। औसत निकालना है, तो 60 गया और 60 आया है, यानी टोटल दूरी जो है उसने 120 तय कर ली। टोटल दूरी 120 डिवाइड बाय टोटल दूरी 120 डिवाइड बाय अभी समय टोटल कितना है? 3 और 2 5। तो ये औसत चाल आ जाएगी उसकी। 5 दूनी 10 और 500 के बीच 24 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत आ गई। और इसमें अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट से काटना ना, देखो आपको बताता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, x और y ये चाल है, पहली चाल और दूसरी चाल है। ठीक है, ये ऐसे कर लेना। इस फॉर्मूले का यूज करना आ जाएगा। थोड़ी जगह कम थी इसलिए क्या करेंगे, नहीं तो मैं समझा भी देता आपको। चलिए ऊपर समझाता हूँ यहाँ पे। 2x इंटू वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई, यानी 30 और 20 को ऐड कर दो नीचे।
ऊपर आ गया 2 गुणा 20 गुणा 30 बट्टे 50, नीचे 50 हो गया। इसे काट लो 0 से, 5 के 20, 5 के 20, ये 4 पे कट रहा है, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। इस फॉर्मूले से ऐसे हल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि टेन थीटा 3/4 है, तो टेन थीटा का जो होता है, टेन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? टेन थीटा क्या होता है? बेसिक अगर कॉन्सेप्ट देखें हम, तो ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन। तो टेन होता है ना टेन थीटा, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है? 3 है, 3/4 दे रखा है, आधार कितना? 4 है। तो यहाँ एक अपन जैसे है ना त्रिभुज होती है हमारी, जो त्रिभुज होती है जिसमें 90 डिग्री का एक कोण बना हो, उसके अंदर क्या करेंगे हम? ट्रिपलेट का यूज कर लेंगे। जैसे 3, 4 और 5 ऐसे कुछ ट्रिपलेट है, ये भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। कुछ ट्रिपलेट बताऊंगा, वो लिख लेना और उसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आएगी। चलिए इसको थोड़ा सा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? जैसे ये त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है, और ये हमारा कर्ण है, ए बी और सी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इसके बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 है, लंब कितना? 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी। सीधा सीधा ट्रिपलेट से भी पता चल रहा है, लेकिन हम यहाँ रखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 तो के 16 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ये 25 इज इक्वल टू बी सी, यहाँ स्क्वायर में तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 25, तो इसका 5 बी सी 5 निकल के आ गया, ठीक है। अभी देखो आप साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण बच्चों। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, नहीं? साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो कर्ण हमने निकाल लिया 5 और लंब था 3, तो 3/5 आ गया, 3/5 आ गया। तो अभी मान रख दो साइन थीटा का। सबसे पहले था 1 माइनस 3/5, 1 माइनस 3/5 है, डिवाइड, इसके डिवाइड में है 1 प्लस 3/5, 1 प्लस 3/5, तो 5 एकम 5 माइनस 3, 2/5 ऊपर वाले का आ गया, अब नीचे वाले का आ गया भाई 5 एकम 5 और 3 8/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 2 से ये 4 पे कट गया, तो 1/4, इसका उत्तर आ गया 1/4, ठीक है। 1/4, ये 2/5 बटे 8/5 था ना, इसको पलटा है प्यारे बच्चों, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। 20 के 20 क्वेश्चन आपके क्लियर करवा दिया मैंने। आज की शिफ्ट ये थी 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इस प्रकार से रेगुलर ये चलती रहेगी। फिर 5 फरवरी का लेके आऊंगा। तो जैसे जैसे हम इसको करते आ रहे हैं, हर रोज एक एक शिफ्ट आपको मिल रही है मैथ की और एक रीजनिंग की मैं डाल रहा हूँ, तो आप इसको करते रहना रेगुलर से। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे चैनल को शेयर लाइक्स जरूर करें प्यारे बच्चों, ठीक है, और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथी।